So now let's go with the more example of halides. Here you can see the first one. The first one is CH3, CH2, CH and CH3. So this is primary or secondary carbon is available. Here you can see the chlorine attached with the carbon is secondary. So simply we can write secondary. कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 4 कार्बन. देन ब्यूटिल क्लोराइड. दिस विल बी द कॉमन नेम. सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड विल बी द कॉमन नेम. एंड IUPAC की नेम की बात करेंगे तो वी विल गिव द नंबरिंग 1 2 3 4. 2 क्लोरो, 2 chloro, 4 is there, then butane, 2 chloro butane. So its IUPAC name is 2 chloro butane and common name is secondary butyl chloride. Okay, now let's go for the next one. Here you can see this carbon is attached with 4 other carbons. So this is quaternary carbon. When the quaternary carbon is there, we use the term neo. Neo, how many carbon are there? 5. So pentyl bromide, neopentyl bromide. This is the common name. IUPAC name, first we will select a long chain. एक long chain select कर लेंगे. Write the number 1, 2 and 3. So 2 methyl, 2 methyl, 2 2 dimethyl, 1 bromo, propane. So we will see B comes first. So what we will write? 1 bromo, 2 2 dimethyl propane. इसका नाम हो जाएगा 1 bromo 2 2 dimethyl propane. This is the name of this compound. B comes before D, तो यहाँ हो जाएगा 1 bromo 2 2 dimethyl. हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 dimethyl propane. This will be the IUPAC name. Now moves to the next one. Here you can see this carbon attached with 3 other carbons. So this is tertiary carbon, right? So we will write tertiary butyl 1 2 3 4 butyl bromide. This is common name, tertiary butyl bromide. Now comes to the IUPAC name. So what we will do? We will first select the long chain जहाँ से functional group पास में होगा. Then we will write 1 2 and 3. So 3 carbon यानी propane is there. ऐसे भी लिख सकते हैं. At 2 position bromine is there and at 2 position methyl is there, right? So what you will write? 2 methyl 2 bromide, सबसे पहले B आएगा. 2 bromide 2 methyl propane. It will be its IUPAC name. Next come to here CH2 double bond CH and Cl. यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है यानी क्लोरीन जो एटम है वो जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा है. तो इसमें सीधा लिख सकते हैं विनाइल क्लोराइड, क्योंकि ये विनाइल ग्रुप है तो विनाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम हो जाएगा. IUPAC नेम में देखेंगे
chloro, 2 carbon is there, ethene, because double bond is there, so chloroethene. This is the IUPAC name. Here you can see double bond के बाद वाले कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट. हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड जस्ट आफ्टर द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन. डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साइड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये ग्रुप हो जाएगा एलाइल क्या है ये? ब्रोमाइड. एलाइल ब्रोमाइड. दिस इज द कॉमन नेम. इफ यू टॉक अबाउट IUPAC नेम, देन व्हाट वी विल डू? वी विल नंबर, वी विल गिव काउंटिंग. 1 यहाँ दे सकते हैं क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से पास में है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ से पास में है. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों होते हैं चेन में, कार्बन चेन में, तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं. तो 1 2 3 यानी क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, यहाँ लिखेंगे 3 ब्रोमो. हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन. प्रोप, डबल बॉन्ड लगा है तो इन लगाएंगे, 3 ब्रोमो प्रोपीन. नाउ लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Here you can see our next example. Okay. Now here you can see this is benzene, और CH3 अगर बेंजीन पे लग जाता है तो उसको बोलते हैं टॉल्यून, और ये है क्लोरीन. तो किस पोजीशन पे है ये? 1 and 2. तो यहाँ 1 2 पोजीशन है, तो लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो टॉलिन. ये इसका कॉमन नेम हो गया. IUPAC नेम देखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये क्या है? बेंजीन. तो यहाँ लिखेंगे बेंजीन. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन. इट इज बेंजाइल ग्रुप. बेंजीन के साथ अगर CH2 लगा होता है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल. तो बेंजाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड. ओके. IUPAC नेम देखेंगे तो IUPAC नेम में हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप है ये क्या है? क्लोरो, ये क्लोरीन है, और ये C6H5 फिनाइल, और ये क्या है? 1 कार्बन मीथेन. तो हो जाएगा क्लोरो. ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल. ये पूरा कौन सा ग्रुप है? फिनाइल मीथेन. फिनाइल मीथेन. सो फिनाइल मीथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, क्लोरोफिनाइल मीथेन. अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे. ये देखो, एक ही कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं, यानी 2 हैलाइड जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन से. तो क्या यूज़ करते हैं? एल्कलाइन, राइट. तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिथाइल लीन डाइक्लोराइड. मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड. IUPAC की बात करेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन. IUPAC में क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरो and 1 carbon is methane. Here you can see 1 2 3 क्लोरो and 1 कार्बन. सो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो मीथेन. दैट इज द IUPAC नेम, राइट. और इन कॉमन CH3Cl3, कॉमनली इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म. बहुत अच्छे से पता होगा आपको, क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना. क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे तो आपको बेहोश कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म.
इसी तरह से इसका नाम देखेंगे 1 2 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो मीथेन, ये IUPAC नेम हो गया इसका। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म। इसी तरह से आयोडोफॉर्म भी होता है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी 1 2 3 4 क्लोराइड इज देयर, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा, क्या है? क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ओके, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन है, और 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हियर। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, and next is what is there? You can see CH2 CH CH2, चेन कहीं से ब्रांच नहीं है, नॉर्मल है तो यहाँ लिखेंगे N फॉर नॉर्मल। फिर कितने हैं? 3, तो प्रोपिल, क्या है? फ्लोराइड, तो फ्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड, राइट। अब IUPAC की बात करेंगे तो 1 2 3 सीधा लिख सकते हैं फ्लोरो प्रोपेन, गेटिंग इट? सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? किस पोजीशन पे फ्लोरीन है? 1 पे है, तो इसको लिख सकते हैं 1 फ्लोरो प्रोपेन। ओके, दिस इज IUPAC नेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some more example where you need to write the IUPAC name। कई बार ऐसे दे दिया जाएगा, अब इसको देख के ही दिमाग खराब हो जाता है, क्या है ये, कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे देखिए, ये लिखा है CH3, आपने लिखा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन ये कार्बन है ना? जहाँ से टर्न होगा, जहाँ से एंगल बनाएंगे वो कार्बन होगी, तो C लिखा, फिर H लगा हुआ तो CH, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH लगाया तो CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे देखेंगे CH3 तो इससे अटैच करके CH3 कर लिया, और H लगा है साथ में, और फिर है ब्रोमीन। जब ऐसे स्ट्रक्चर आप कर लेते हैं, देन आफ्टर यू विल इजीली नेम व्हाट विल बी देयर IUPAC नेम। सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले हम लॉन्ग चेन डिटरमाइन कर लेंगे। हमने एक लॉन्ग चेन पता कर ली, इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 के बाद फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 के बाद है, तो वी प्रेफर डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इस तरफ से पास में है, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है? 2, तो यहाँ लिख दिया 2 इन मतलब डबल बॉन्ड, राइट, पेंट 2 इन। 4 ब्रोमो, यहाँ लिख दिया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। इन कॉमनली इट विल बी सेड लाइक 4 ब्रोमो पेंटीन, 4 ब्रोमो पेंटीन, पेंट 2 इन, इसका ये IUPAC नेम हो गया। ओके, सो you can just recall and note down